जातीय जनगणना कराती है, इससे हमारे जनता को कोई नफ़ा नहीं है, आपस में सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। इसलिए टेंशन समाप्त करने के लिए हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि न हो तो अपने जात में सबको जुड़वा दीजिए। क्या ही सब लफड़ा लगा चुके हैं। इसी रोजगार छोड़ करके जातीय जनगणना, रोजगार तो है ही नहीं, सिर्फ जातीय जनगणना है। और दूसरे देश में जातीय जनगणना होती नहीं है, और हमारे बिहार में जातीय जनगणना होती है। दूसरे राज्य में रोजगार जनगणना होती है और हमारे राज्य में जातीय जनगणना होती है। ये बड़ी दुख की बात। अभी तो हम लोग निकम्मे तो नहीं जा करके बड़े पड़े हुए हैं। अगर आज रोजगार हम लोग को मिलती तो हम लोग जातीय जनगणना का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता कि पड़ता नहीं ना। हम लोग बेरोजगार हैं, इसलिए जातीय जनगणना का रट लगाए हुए हैं। लेकिन आगे हम लोग दिमाग नहीं रखी एक ही जात बना दो, जात मत करो, धरती पर दू ही की जात है, नाराव नारी आना तो ब्रह्मचारी। अब तो कोई जात है ही नहीं, धरती पर दू ही की जात है, नाराव नारी आना तो ब्रह्मचारी। अब तो कोई जात है ही नहीं, काहे फिर कुछ उनसे लड़ जाएंगे, वो अपने कुछ दिन में मर जाएंगे। वो भटके हुए हैं बेचारे, काहे रास्ता दिखा। जो सरकार जातीय जनगणना कराती है, इसी से हर लोग समझिए, मीडिया से पत्रकार तक, कि जातीय जनगणना करने से पत्रकार भाई को क्या मिला, आम जनता को क्या मिला। कभी आज तक इन्होंने झोंकी झोपड़ी का जनगणना नहीं किया, बेरोजगारी का जनगणना नहीं हुई। कितने लोग हमारे बिहार में बेरोजगारी में हैं, इसका जनगणना नहीं होती है। बड़ी अफसोस की बात है। किनको? हम लोग को तो अठानी पैसा नहीं मिला है। क्या कहें, हम लोग अपनी भाड़ा खर्च करके आते हैं जातीय जनगणना कराने के लिए कि हम लोग को भी जातीय जनगणना हो। लेकिन अपने दिल से मैं कहता हूँ कि जातीय जनगणना ना हो, सबको रोजगार जनगणना हो। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ रामप्रीत सिंह चौहान जी। किन मुद्दों को लेकर पटना में गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं आप लोग? सरकार को कोई काम नहीं मिलता है ना, तो कभी जातीय। मेरी 16 से आग्रह निवेदन था कि 16 से बेरोजगारी का जनगणना होना चाहिए और 16 से शराब का जनगणना होना चाहिए, तब हमारे बिहार को विकास पता लगती। और सरकार जातीय जनगणना कराती है, इससे हमारे जनता को कोई नफ़ा नहीं है, आपस में सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। इसलिए टेंशन समाप्त करने के लिए हम मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि न हो तो अपने जात में सबको जुड़वा दीजिए। क्या ही सब लफड़ा लगा चुके हैं। इसी बानी से मैं अपनी विराम देता हूँ। सब जनगणना क्लियर हो जाएगा, उनके जात में हम लोग चले जाएंगे, बस यही मेरी। आप बोले कि जनगणना जो किए हैं उसमें भ्रम की स्थिति बन रही है, किसी को ज़्यादा दिखा दिया गया, किसी को कम दिखा गया, तो कहीं लोगों को डराने की बात तो नहीं? नहीं, डराना क्या है, मनुष्य तो मरे लगी तैयार हैं, अब बच के क्या करेंगे, डरना किससे है? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? क्या कहेंगे, उनकी जैसा इच्छा है, हम तो कहते हैं वो अपनी जात में सबको मिला लें। क्या जातीय जनगणना कराते हैं, हम लोग उन्हीं के राज्य में है भी, वो अपनी जात में बना दें। रोजगार को छोड़कर जातीय जनगणना, रोजगार छोड़ करके जातीय जनगणना, रोजगार तो है ही नहीं, सिर्फ जातीय जनगणना है। और दूसरे देश में जातीय जनगणना होती नहीं है, और हमारे बिहार में जातीय जनगणना होती है। दूसरे राज्य में रोजगार जनगणना होती है और हमारे राज्य में जातीय जनगणना होती है। ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए निवेदन करता हूँ कि रोजगार जनगणना हो तो सब हमारे सबको, आपको भी फायदा होगा और यहाँ पत्रकार को भी फायदा होगा, हर मानव को फायदा होगा, जीव जंतु को फायदा होगा। देखिए किशन बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि सरकार ये जाति जनगणना करा रही है और उसी में सब लोगों को जो है कि अझुरा के रख रही है। सर का सीधा आरोप है कि उसी में फंसा के रख रही है। अगर जनगणना ही करानी है, गणना ही करानी है, तो रोजगार को लेकर कराइए। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार कर रहे हैं। सर का बहुत अच्छा वक्तव्य है। और क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री? और क्या कहें, रोजगार मिल जाएगा तो फिर आप लोग को बताएंगे, फिर अगले दिन में भला दिन में। अभी तो हम लोग निकम्मे तो नहीं जा करके बड़े पड़े हुए हैं। अगर आज रोजगार हम लोग को मिलती तो हम लोग जातीय जनगणना का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता कि पड़ता नहीं ना। हम लोग बेरोजगार हैं, इसलिए जातीय जनगणना का रट लगाए हुए हैं। लेकिन आगे हम लोग दिमाग नहीं रखी एक ही जात बना दो, जात मत करो, धरती पर दू ही की जात है, नाराव नारी आना तो ब्रह्मचारी। अब तो कोई जात है ही नहीं। अगर आपकी मांग को नहीं सुनते हैं फिर काहे फिर कुछ उनसे लड़ जाएंगे, वो अपने कुछ दिन में मर जाएंगे। हम छोटा परिवार है, छोटा मेरा संसार है, हम काहे उससे लड़ेंगे। उसके बाद सब कुछ, बंदूक है, गोली है, तोप है, महोदय सब कुछ है, और मेरे पास है वो लाठी तक ने। तो हम तो यही कहेंगे कि उनकी उम्र होगा, उमर जाएंगे, फिर हम लोग जात आगे बढ़ जाएंगे। उनको रास्ता खाली दिखा सकते हैं। काहे रास्ता उनको दिखाएंगे, रास्ता भी नहीं दिखा सकते। वो भटके हुए हैं बेचारे, काहे रास्ता दिखाएं। जो सरकार जातीय जनगणना कराती है, इसी से हर लोग समझिए, मीडिया से पत्रकार तक, कि जातीय जनगणना करने से पत्रकार भाई को क्या मिला, आम जनता को क्या मिला। कभी आज तक इन्होंने झोंकी झोपड़ी का जनगणना नहीं किया, बेरोजगारी का जनगणना नहीं हुई।
कितने लोग हमारे बिहार में बेरोजगारी में हैं, इसका जनगणना नहीं होती है, बड़ी अफसोस की बात है। 500 करोड़ रुपया का जो है कि जनगणना में बांटा गया है। किनको? हम लोग को तो अठानी पैसा नहीं मिला है। क्या कहे, हम लोग अपनी भाड़ा खर्च करके आते हैं जातीय जनगणना कराने के लिए कि हम लोग को भी जातीय जनगणना हो, लेकिन अपने दिल से मैं कहता हूँ कि जातीय जनगणना ना हो, सबके रोजगार जनगणना हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। बड़े भाई हैं, हमारे चैनल पर आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छा बात कहा है, बहुत अच्छा बात कहा है। हमारे मीडिया भाई को भी धन्यवाद हो, और बिहार में रहने वाले को भी धन्यवाद हो, और ऊपर वाले के भी धन्यवाद हो, और नीचू वाले के धन्यवाद हो। सर कहाँ से हैं आप? नालंदा जिला से हैं। नीतीश कुमार के घर से हैं? जी हाँ, बगले में हैं। फिर भी जो है कि आप बैठे हुए हैं। अरे देखते नहीं हैं, डिबरी जहाँ रहता है वही हाल है हमारी नालंदा का, क्या कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं किशन, ये उनके माने घर गृह जिले के हैं, और फिर भी जो है कि अपनी मांग को लेकर आए हैं और सीधा आरोप भी लगा रहे हैं और उनको सलाह भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए, थैंक यू।